हर हर महादेव। अध्याय 18। ब्रह्मा जी ने कहा। फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिव जी की सेवा में जा पहुंचे और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करने लगे। यह देखकर शिव जी ने उनसे हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को बताते हुए कहा, प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दें। अब मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। प्रभु, आपका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर न होती। हे नाथ, अब आप मेरे सारे अहंकार को नष्ट कर दें। आप नगर में पधार कर गिरजा को स्वीकार करें और हम सब लोगों को प्रसन्नता दें। प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का सारा अन्न खा डाला है, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी हैं। कृपा करके उनके दुखों को भी दूर करें। हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा, राजन, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला की थी। अब तुम घर जाकर बारात की आगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं जैसे के तैसे प्रकट हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमाचल घर लौट आए। वहां जाकर जब उन्होंने ये देखा कि सारी सामग्रियां वापस आ गई हैं, तो उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरजा की ओर देखकर आनंदित हो गई। उसके बाद हिमाचल बारात की आगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे आए। इधर हिमाचल को विदा करने के बाद शिवजी ने सिंगी नाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते ही मैं, विष्णु, इंद्र, सारे देवता, ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि के साथ लेकर शिवजी के पास जा पहुंचे। उस समय शिवजी ने वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी रूप का दर्शन पाकर सब लोग धन्य धन्य हो गए। जब हिमाचल अपने भाई बंधुओं के साथ आगवानी के लिए आगे आए, उस समय शिवजी की सजी हुई बारात को देखकर आनंद मग्न हो गए। उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को बहुत ही तुच्छ पाया। तब वो अत्यंत लज्जित होकर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा। उस समय शिवजी ने प्रेम मग्न होकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया। फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चल दी। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपना काम छोड़कर छज्जों पर आ बैठी। सभी शिवजी के परम मनोहर रूप को टकटकी बांधकर देख रहे थे और गिरजा के भाग्य की सराहना कर रहे थे। बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इस तरह शिवजी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल और मैना ने अपना अहंकार छोड़कर शिवजी को बहुत सारी भेंट दी। उसके बाद बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया गया था, सभी बाराती उसमें ठहरे। गिरजा ने रिद्धि सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेजा। किसी तरह की कोई वस्तु की कमी न रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक तरह के सुस्वाद व्यंजन खिलाए। भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को, जिन्हें हम और विष्णु रात दिन अपने हृदय में बैठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। भोजन के बाद बारातियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर तरह के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली गई, तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे,
वहां अनेक तरह के नृत्य और गीतों का आयोजन हुआ। उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर लग्न का मुहूर्त बताया। मैं और विष्णु जी शिव जी को साथ लेकर हिमाचल के घर पहुंचे। भगवान सदाशिव के उस रूप के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनका संपूर्ण शरीर कपूर और कुंद के पुष्प के समान श्वेत था। वे सर से पांव तक वस्त्राभूषणों से अलंकृत थे और माथे पर मौर रखे हुए थे। जिस बैल पर वह आरूढ़ थे उसके सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब शिव जी घर के भीतर पहुंचे तब उनकी ओर से मैंने और हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर सारी रीतियां संपन्न की। हिमाचल ने शिवजी का मधुपर्क सहित अर्घ्य प्रदान किया और 2 वस्त्र भेंट किए। उसके बाद मैंने उसी स्थान पर गिरजा को बुलाया। गिरजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। अग्नि को साक्षी मानकर हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस समय शिवजी ने गिरजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा उस समय सभी लोग बेहद प्रसन्न हुए। हिमाचल के कुटुंबियों ने शिव और गिरजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों और के सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वो तृप्त हो गए। भांवरे हो जाने के बाद शिव और गिरजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया और जो रीतियां शेष रह गई थीं उन्हें मैंने पुरोहित के साथ पूरा कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञा अनुसार गिरजा के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने और पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त किया और दोनों को आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती के विवाह का यह आनंद तीनों लोकों में भर गया। स्त्रियां शिवजी को अंतःपुर में ले गईं। वहां भी जो रीतियां बाकी थी उन सब को पूरा कराया गया। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और इस दिन भी सारी बारात का स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरिजा का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा किया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत जा पहुंची। वहां भी अनेक तरह के उत्सव हुए। उसके बाद सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने अपने घर लौट गए। मैं और विष्णु भी अपने घर को लौट आए। शिवजी और गिरिजा जी के विवाहोत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन्य हो जाते हैं।